नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया और मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं आरटीओ जम्मू धनंतर सिंह जी। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे जो लोगों के मन में जो सवालात आ रहे हैं, जिस तरह से कि व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन को लेकर, फिटनेस सर्टिफिकेट्स को लेकर, इसके अलावा जो परमिट को आगे रिन्यूअल करना है उनको लेकर, और जो ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड जो भी सवाल हैं, आज मैं वही बातचीत करने आरटीओ सर के पास आया हूं, क्योंकि कुछ दिनों की अवधि और बढ़ा दी गई है, जो कि 31 दिसंबर इसी साल की यानी कि 2020 तक का टाइमिंग दी गई है। इसी पे सारी जानकारी लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो 31 दिसंबर तक आपने डेट एक्सटेंड किया है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। किन किन चीज़ों की डेट एक्सटेंड हुई है और लोगों को कितना हेल्प होगी? देखिए अजी जी, ये बड़े आपने अच्छी बात की कि लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए आपने ये जो आज एक मुद्दा उठाया हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि लॉकडाउन जब से ये स्टार्ट हुआ है, पहले जो ये ऑर्डर्स हैं ये हम नहीं निकालते हैं, ये हमारे जो मॉर्थ है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक मिनिस्ट्री है, वहाँ से ही ये ऑर्डर निकलते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरे इंडिया में होती है। और हमारा जे.एंड.के हम यूटी है, हमारा तो डायरेक्टली हम पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। पहले ये डॉक्यूमेंट जैसे आपका रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस था, आपका रिन्यूअल ऑफ रूट परमिट था, आपका रजिस्ट्रेशन था, आपका रिन्यूअल ऑफ फिटनेस थी, ये चीज़ें पहले 30 सितंबर 2020 तक गवर्नमेंट ने इनको एक्सटेंड किया हुआ था। लेकिन आज एक नोटिफिकेशन कल ही निकली हुई है मॉर्थ की तरफ से कि ये जो डॉक्यूमेंट्स थी जिनकी वैलिडिटी 31 सितंबर तक थी, अब वो 31 दिसंबर तक रहेगी। तो वो नोटिफिकेशन जो है हमारे जे.एंड.के में आ गई है। तो ये हमारे डिपार्टमेंट में एक दो दिन में हमारे पास भी पहुंच जाएगी, क्योंकि इसको सेक्रेटेरिएट से फिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास, वहाँ से हमारे पास आएगी, एक हायरार्की है। तो फिलहाल ये लोगों के लिए अच्छी बात है कि आपको आरटीओ एआरटीओ ऑफिस में आने की या ज़्यादा भीड़ भाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, मैं एक बार फिर बताऊंगा, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका लर्नर लाइसेंस है, आपका फिटनेस है, आपका रिन्यूअल ऑफ रूट परमिट है, आपकी रजिस्ट्रेशन अगर ड्यू हो गई है, तो ये चीज़ें जो हैं 31 दिसंबर 2020 तक इनकी डेट्स जो है एक्सटेंड कर दी हुई है। उसका मतलब ये है कि इस एक्सटेंडेड डेट की वजह से ना आपकी कोई चलानिंग होगी, ना आपको लेट फीस लगेगी। तो इसलिए आप आराम से अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कोरोना जब ये ख़त्म हो जाता है या इसका थोड़ी इफेक्ट कम होता है, उसके बाद आराम से आप अपने डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवा सकते हैं। कहीं भी अपना जो आपका कंसर्न एआरटीओ ऑफिस है या आरटीओ ऑफिस जम्मू है, आप कहीं भी आ सकते हो। इसलिए आप आरटीओ या एआरटीओ ऑफिस में आपको ज़्यादा चक्कर लगाने की या ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है। सर, जिस तरह से कोविड के दिनों में भी आपके ऑफिस और हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स उन्होंने पूरा काम किया है और एक कोविड वॉरियर बन के काम किया है, लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना आए, इस सारी स्थिति में एक तो आपके डिपार्टमेंट ने कैसा काम किया, आपके स्टाफ मेंबर्स ने कैसा काम किया, और दूसरा लोगों को क्या कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? देखिए आशीष जी, जैसे मैं पहले बताऊंगा कि जब लॉकडाउन रहा, मार्च में लॉकडाउन फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ था, तो हमारा ऑफिस में जो पब्लिक डीलिंग ऑफिस है, यहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि 2000 से 3000 के बीच लोग डेली यहाँ पे आते हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जितने भी पब्लिक डीलिंग ऑफिस हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। तो उसी के तहत हमारा आरटीओ ऑफिस भी पब्लिक के लिए बंद रहा, बट जो हमारी अपनी फंक्शनिंग थी वो बंद नहीं था। इस लॉकडाउन के पीरियड में जो 2-3 महीने का रहा, इसमें हमारे जो पेंडेंसी थी, जो पेंडिंग हुआ था, जैसे हमारे पास कुछ ड्राइविंग लाइसेंस का प्रिंटिंग का प्रॉब्लम था, हमारे पास मटेरियल नहीं था, तो वो हमारे टाइम आ गया। तो हमने इस टाइम पीरियड में तकरीबन 20,000 के करीब ड्राइविंग लाइसेंस जो है प्रिंट करवा के लोगों को घरों तक पहुंचवाए थ्रू पोस्टल डिलीवरी, जो कि ऑनलाइन हमारी होम डिलीवरी सर्विस है, पोस्ट ऑफिस है। इसी तरह कोई 4-5 हज़ार के करीब आरसीज हमने घर भेजी। ये काम जो है हमारे पेंडिंग जो इसमें हुए, और साथ में जो हमारे लोग थे, जैसे हमारे एआरटीओज थे, हमारे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर थे, या हमारे जो डीलिंग असिस्टेंट्स थे, उनकी ड्यूटीज़ कोविड ड्यूटीज़ लगी हुई थी। हमारे रेलवे स्टेशन पे हमारे लोग अभी भी काम कर रहे हैं, हमारे एयरपोर्ट पे जम्मू में लोग काम कर रहे हैं, हमारे जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे ठंडी कुई है, लखनपुर है, आपका उधमपुर रेलवे स्टेशन है, कटरा रेलवे स्टेशन है, ये सारी जगह पे हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेवारी थी वो हमारे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और एसआरटीसी जो है इनको दी गई थी, और उन्होंने बड़ी सक्सेसफुली अपनी ड्यूटी निभाई और जो एसओपीज़ हैं कोविड-19 की वो भी फॉलो की। साथ में जहाँ तक हमारे यहाँ ऑफिस का वर्क है, वो जैसे ही अनलॉक फर्स्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे हमने ऑफिस का काम स्टार्ट किया। लेकिन इसमें हमने हमने पहले भी बड़े अपना प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया यहाँ पे बताया हुआ कि यहाँ पे हमने सारी सर्विसेज रोज़ की स्टार्ट नहीं की हैं। हमारी सर्विसेज का एक कैलेंडर बना हुआ है, वो हमने एक नोटिस यहाँ पे इशू किया है, पेपर में भी दिया है, हमने डे वाइज सर्विसेज स्टार्ट की हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास इतनी कोई रिसोर्सेज नहीं है, इतना कोई मैन पावर नहीं है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग है या कोई बाकी जो एसओपीज़ हैं कोविड-19 की,
कि उनको हम फॉलो करवा पाएँ अगर हम सारे लोगों को छोड़ दें एक ही दिन। तो इसलिए हमने एक रोस्टर बनाया हुआ, जैसे आज मंडे है, आज हमारा ड्राइविंग लाइसेंस और ये रजिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क जो था वो यहाँ पे मंडे को होगा। ट्यूसडे को खाली हमारा लर्नर टेस्ट होगा। वेडनेसडे को हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल्स आपके हैं कमर्शियल उनका काम होगा। थर्सडे को फिर आपका लर्नर टेस्ट होगा। फ्राइडे को फिर हमारा जो ये अपना ड्राइविंग लाइसेंस सेक्शन है और रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन जो है। इसी तरह सैटरडे तो अभी ऑफ रहेगा, क्योंकि सैटरडे को लॉकडाउन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू है, ये जो वीकेंड लॉकडाउन जो चल रहा था, उस दिन हमारा कोई काम नहीं होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चला रहे हैं। साथ में लोगों के रश को कम करने के लिए डिपार्टमेंट, जो हमारा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, इन्होंने एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन लिया। शायद आपके नोटिस में आया होगा कि जो हमारी रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स थी उसको पावर जो है वो डेलीगेट कर दिए हुए हैं डीलर्स के पास। मतलब अब आपको सिंगल विंडो है, जैसे आप कहीं गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी जिसको हम प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, जो पर्सनल व्हीकल्स हम लेते हैं जिनका कमर्शियल मतलब यूज़ नहीं होता है, आप गाड़ी लेने किसी डीलर के पास जाते हो, आपका टोकन टैक्स या कोई भी जितने रजिस्ट्रेशन टैक्स है वो आपने ऑनलाइन वहीं डिपॉजिट करने, आपकी इंस्पेक्शन वहीं पे होगी गाड़ी की, आपको नंबर प्लेट जो है जिसके लिए आपको चक्कर काटने पड़ते थे वो भी वहीं लगेगी, और आरसी जो है वो प्रिंट करके वहीं आपको हाथ में दी जाएगी, और आपकी गाड़ी ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहीं से बाहर निकाली जाएगी। आपको कहीं से भी आरटीओ एआरटीओ ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है इस कोरोना को देखते हुए, और बाकी मतलब ये एक रिफॉर्म्स हैं हमारे डिपार्टमेंट के कि जो आपको रश पड़ता था हमारे आरटीओ एआरटीओ ऑफिस में, उसको कम करने के लिए। तो ये डिपार्टमेंट ने डिसीजन लिए हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो जाए। तो इसके साथ में हमारी कुछ सर्विसेज हैं, जैसे मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पहले से ही हमारी सर्विसेज कुछ ऑनलाइन थी, लेकिन कुछ सर्विसेज हमारी और ऑनलाइन हुई हैं। जैसे आपका रिन्यूअल आपका ड्राइविंग लाइसेंस का अभी तो फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप करवाना चाहें तो आपको आरटीओ या एआरटीओ ऑफिस में जाने की, फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारा जो 2 पोर्टल है, हमारी एक सारथी पोर्टल है, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड कोई भी वर्क आप सारथी पोर्टल पे करोगे, और जो व्हीकल रिलेटेड कोई भी वर्क है वो आपका वाहन पोर्टल पे होगा। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने अपलोड करना है, फ़ी आपने ऑनलाइन डिपॉजिट करनी है, और उसके बाद वो आरटीओ जो कंसर्न आपका जम्मू है, कहीं भी किसी डिस्ट्रिक्ट में एआरटीओ है, उसको आप रेफर कर दोगे ऑनलाइन, और आपको 50 रुपये की फ़ी जो है वो भी ऑनलाइन डिपॉजिट करनी है, अपने घर से कर सकते हो आप। तो वो मेरी ड्यूटी होगी या मेरे जो एआरटीओ है उसकी ड्यूटी होगी कि वो लाइसेंस या वो डॉक्यूमेंट उसको अप्रूव करके वापस आपको घर भेजना है। ये सर्विसेज भी डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की है। तो ये सारी सर्विसेज हमने इसलिए डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की है कि जो रश है लोगों का इसको कम किया जाए। फुटफॉल कम होगा तो जो कोरोना के एसओपीज़ हैं, जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट एसओपी जो है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये चीज़ें जो हम मैनेज कर पाएंगे अगर लोग इसको भली भांति अगर इसको भी फॉलो करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज़ आपके ऊपर इन्फोर्समेंट पर ही डिपेंड नहीं होनी चाहिए। हमारी कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जिनको हमें खुद फॉलो करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आरटीओ जम्मू धनंतर सिंह जी ने ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, जो कि बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट के साथ लोग जुड़े हुए हैं, प्राइवेट व्हीकल जो लोग चलाते हैं या फिर जिनकी गाड़ियाँ अलग अलग जगहों पर चल रही हैं। एक तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स हैं उसकी जो अवधि है बढ़ा दी गई है 31 दिसंबर तक, जिसके साथ साथ परमिट का रिन्यूअल होना, डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस को जो है रिन्यूअल करना, और बाकी सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन भी आरटीओ जम्मू जो कि धनंतर सिंह जी हैं उन्होंने दी हैं। तो रश डालने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास 31 दिसंबर तक का समय है। किसी तरह की चलानिंग आपको नहीं होगी, जो कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ रोड एंड हाईवेज द्वारा जो ये ऑर्डर निकाला गया। देखते रहें जेके मीडिया, आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए, जय हिंद।